तो हेलो गाइस, आज आम गोटे बहुत बढ़िया डिस्कशन वीडियोटे करवा एनवायरमेंटल साइंस उपरे। तो जल्दी जल्दी वीडियो टी लाइक कर लिंतु, ता संगे चैनल टी सब्सक्राइब कर लिंतु। तो आज संडे तो आम डिस्कसन करवा एनवायरमेंटल स्टडीज उपरे, जो आम सिलेबस डिस्कसन करते प्रीवियस क्लास जो आपको एनवायरमेंटल स्टडीज फुल डिटेल सिलेबस रखी, जो आपको बायोडायवर्सिटी बाबद में कही, क्लाइमेट चेंज बाबद में कही, जो आपको इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बाबद भी कही। तो देन आज आम तादर जो 3टा पोर्सन कही किसी डिस्कसन करवा। देन आम आज क्लास स्टार्ट करवा। तो क्लास स्टार्ट करने पूर्व मुझे आउ थे कहीदेक चाहूँगी कि टेलीग्राम चैनल नेम हूँ ASO360। आप टेलीग्राम चैनल टी जॉइन करनी, बिकज ये प्रत्येक दिन जहाँ भी क्लास होची नाइट रे एठी क्विज होची शार्प एट 8 PM रे आम नाइट रे क्विज करूँ। देन मुझे राति 9टा करदेवी। बहुत पिलांकर प्रोब्लेम हो 8टा। देन आम राति 9टा करदे क्विज। क्विज कौ टॉपिक पर हम जो टॉपिक आम यूट्यूब रे पढ़ा, देन से टॉपिक पॉसिबल क्वेश्चन मुझे बनैबी निजे। देन से आप मॉक टेस्ट देवे। बहुत पिला आप जॉइन करुँच क्विज रे पार्टिसिपेट कले निजर एनर्जी चेक हम केते आपण इनपुट करुँचे ना केते आपनकर आउटपुट बाहर देन आप क्विज जॉइन कर जानीपारे। तो आउ थे कहूँ चाहिए समस्त को जी भी नुआ अच्छी वीडियो को लाइक करूँ, ता संगे चैनल टी सब्सक्राइब करने संगे संगे शेयर कर दिंतु। आउ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे ASO360 टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी जॉइन करने संगे संगे जदि लिंक काम न कर देन आप टेलीग्राम को जी ASO360 सर्च करेंगे। देन आम से मेम्बर अच्छी जना पड़ो ASO360 आप जॉइन करने। ठीक अच्छे। तो आज क्लास आम स्टार्ट करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा। तो मुझे इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट सिलेबस कही, तो इकोलॉजी एंड आपको एनवायरमेंट सिलेबस मुझे एनवायरमेंटल साइंस को मुझे 3 भाग में डिवाइड करी ना। कौन कौन जो मुझे एनवायरमेंटल साइंस कही, तो एनवायरमेंटल साइंस को मुझे 3 भाग में डिवाइड करी। फास्ट टॉपिक आमर कौन थी ना, फास्ट टॉपिक आमर थी इकोलॉजी। सेकेंड टॉपिक कौन थी ना, सेकेंड टॉपिक आमर थी कौन ना बायोडायवर्सिटी। ठीक अच्छे। सेकेंड टॉपिक कौन थी ना बायोडायवर्सिटी। थर्ड टॉपिक थी कौन ना क्लाइमेट चेंज। थर्ड टॉपिक था क्लाइमेट चेंज। तो ए थ्रू अप्रोक्सीमेटली जब आपको कहबी 7 ରୁ 8 मार्कर क्वेश्चन आम जीएस रे। तो जब ओवरऑल आम देखा जावा ना इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी एंड आपंकर क्लाइमेट चेंज रू, तो आपंकर कम से कम अन्य 7 मार्क क्वेश्चन आस। तो 7 मार्क क्वेश्चन आसोटी कि क्लाइमेट चेंज पोर्सन बहुत इंपोर्टेंट आपण कारण करेन्ट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसे क्लाइमेट चेंज। कारण आज जलवायु चेंज होची, ग्लोबल वार्मिंग होची, एसिड रेन होची, ओजोन डिप्लेशन होची, बहुत सारा जिनस होची। तो आम सब जगह जिनस कवर करवा, इकोलॉजी कवर करवा, बायोडायवर्सिटी कवर करवा। बट आज आम गोटे सबुठारु इंपोर्टेंट पार्ट पढ़ा कौटा ना क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज आम 5टा ରୁ 6टा क्लास लगे। तो क्लाइमेट चेंज सिलेबस जमती कहते आज आम ग्लोबल वार्मिंग उपर स्टार्टिंग करवा। देन आम धीरे धीरे A to Z सब जिन क्लीयरली कवर करवा। ठीक अच्छे। देन आप आज कौन स्टार्ट करवा ना क्लाइमेट चेंज। 1 मिनिट मत टाइम देवे, जस्ट 1 मिनिट। ठीक अच्छे। देन मुझे लिभे दूसरी। ओके। तो आज आम कौन पढ़ा ना क्लाइमेट चेंज उपरे। तो क्लाइमेट चेंज पढ़ा पूर्व फास्ट ऑफ ऑल आपको बुझेबी क्लाइमेट कौन। तो फास्ट आम पढ़ा ना जलवायु कौन। फास्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट माने जलवायु कौन। ठीक अच्छे। तो आम मुझे हेडिंग दे दूसरी ना क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन। ठीक अच्छे। क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज कम से कम जब मुझे कहवाक चाहिए 5टा टॉपिक अच्छी, सब टॉपिक अच्छी। कौन कौन ना ग्लोबल वार्मिंग फास्ट टॉपिक लिखु। सेकेंड टॉपिक ओजोन डिप्लेशन। थर्ड टॉपिक एसिड रेन। फोर्थ टॉपिक किसी मिटिगेशन स्ट्राटेजीज एंड फिफ्थ टॉपिक आम पढ़ा इंडियन एंड क्लाइमेट चेंज किसी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपंकर वियना हो, कीटो प्रोटोकॉल हो कि रियो कन्वेंशन हो, सब किसी आम डिस्कसन करा। सब जगह जिन आस्पेक्ट आप क्लीयर हम। आज मुझे एनसीईआरटी सह मिक्सअप कर आपको बहुत सारा जिन पढ़ेबी, जहाँद्वारा आप एनसीईआरटी फंडा क्लीयर हम, ता सागर एग्जाम ओरिएंटेडली आपन क्लास भी कवर हो आज। ठीक अच्छे। तो चलतु। तो क्लाइमेट चेंज मुझे पढ़ेबी जमती मुझे सबुदिन किसी सर्ट पॉइंट रे भांगे, देन ताकू नहीं ओवरऑल डिस्कसन करे। आज आम से टाइप भी डिस्कसन करवा। तो ठीक अच्छे। तो किसी की पॉइंट आपको कहबी, देन से की पॉइंट आपने मो सागे लिखा स्टार्ट करूँ। तो जब आम क्लाइमेट चेंज स्टार्ट करवा, तो फास्ट ऑफ ऑल आम कौन पढ़ा ना क्लाइमेट कौन। ठीक अच्छे। सेकेंड पॉइंट कौन पढ़ा ना वेदर कौन। तो आपण मान भर किए क्लाइमेट कौन कहीपर, किए वेदर कौन कहीपर। दीटा जिन शुणा पूरा सिमिलारिटी लगे ना। आज क्लाइमेट भल ना ना वेदर भी भल ना। तो क्लाइमेट क्या कह जाए, वेदर भी क्या कह जाए, तार एक्सप्लेनेशन आज मुझे देवी। बहुत डिटेली पढ़िया, बहुत डीपली पढ़िया, बहुत भल भाव में बुझीपारे क्लास को। ठीक अच्छे। तो 2टा पॉइंट है ना कौन, गोटे क्लाइमेट कौन, गोटे वेदर कौन। थर्ड टॉपिक आज पढ़ा। थर्ड टॉपिक आमर जो आज इंपोर्टेंट ना ग्लोबल वार्मिंग। ठीक अच्छे। ना ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, जोटा कि आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट। फास्ट टॉपिक आज आम पढ़ा ना ग्लोबल वार्मिंग। ठीक अच्छे। ग्लोबल वार्मिंग पढ़ी सारापर आम पढ़ा कौन ना कजेस पढ़ा। ग्लोबल वार्मिंग हबार कजेस कौन।
ठीक अच्छे तापर कजेस पड़े पड़े पड़ा ना इफेक्ट्स कौन ठीक अच्छे 5टा पॉइंट आज आम डिस्कसन करवा ना कौन कौन क्लाइमेट कौन वेदर कौन ग्लोबल वार्मिंग कौन विश्वतापन कौन सागर तार कजेस कौन क्या संगे तार इफेक्ट्स कौन तो ये 5टा जिन आज आम भल भाव डिस्कसन करवा तो फर्स्ट आम डिस्कसन करवा ना क्लाइमेट कौन ता संगे आम डिस्कसन करवा वेदर कौन तो देन मत फास्ट अफ ऑल कहते आपण भर जहाँ भी आसूँ देन क्लाइमेट आम क्या कहवा आ वेदर क्या कहवा फास्ट अफ ऑल मत क्लीयर करूँ ना क्लाइमेट कौन आ वेदर कौन मत क्लीयर अप करूँ जल्दी जल्दी ओके जल्दी जल्दी क्या को आसीबो जल्दी जल्दी किए आंसर दे पार जी आंसर दबा ताको मिल 1 टंका कि पल्स चॉकलेट ठीक अच्छे ठीक अच्छे मु बुझे मो जिनस भलसे बुझा चेष्टा करूँ आपणकर जहाँ भी हो जाओ क्लाइमेट ओडिया कौन ना आपणकर जलवायु वेदर ओडिया कौन ना पाणीपाग तो फास्ट अफ ऑल क्लाइमेट आम क्या कहवा ना जलवायु वेदर क्या कहवा पाणीपाग को कहवा ठीक अच्छे ये तो आप जाने ओडिया मीनिंग क्लाइमेट है जलवायु परिवर्तन ना आम क्लाइमेट चेंज हो गला वेदर कौन ना पाणीपाग आगे किसी दिन खराब रहा डिफरेन्स मुझे कहूँ चाहिए तो ठीक अच्छे मुझे आपको आटमोस्फेरिक कंडीशन बाबद में बर्तमान आपको कहबी तो से आटमोस्फेरिक कंडीशन गुड़ा आप मन रखिए ठीक अच्छे आटमोस्फेरिक कंडीशन मन रखिए मुझे कह से जिनसा बर्तमान क्लीयरली बुझु तो आटमोस्फेरिक कंडीशन तो आपंकर चाहू क्लाइमेट हो कि वेदर हो सबू जिनस को आपंकर आटमोस्फेरिक कंडीशन अफेक्टेड कराए जमीती जदि आपंकर टेम्परेचर बढ़िला तो आपंकर क्लाइमेट को अफेक्ट करिवो कि नहीं तो आपंकर वेदर को अफेक्ट करिवो कि नहीं मते कहतु मुझे फास्ट जिनस लिखी ना टेम्परेचर फास्ट जिनस मुझे लिखी ना टेम्परेचर आपंकर कौन है ना तापमात्रा जदि आपंकर बढ़िला देन मत फास्ट अफ ऑल कहतु आपंकर जलवायु परिवर्तन हम कि नहीं पाणीपाग परिवर्तन हम कि नहीं निश्चय हम तापमात्रा बढ़िले बहुत किसी परिवर्तन हम ठीक अच्छे तापमात्रा पर सेकेंड जिनस आपको लिखुची तो रेनफॉल वर्षा जदि अत्यधिक वर्षा हे तो आपन क्लाइमेट फरक पड़ो कि नहीं आपन वेदर रे फरक पड़ो कि नहीं अत्यधिक वर्षा हेल्ले भूस्खलन हम बन्या आसब फ्लड आसब अत्यधिक खरा हेल्ले टेम्परेचर ड्रट हो चारिआडे मरुड़ी हो सुखा होने आपंकर कौन टेम्परेचर भी आप क्लाइमेट को अफेक्टेड करुच्ची रेनफॉल भी आप क्लाइमेट को अफेक्टेड करुच्ची तापमात्रा भी आप वेदर को अफेक्टेड करुच्ची रेनफॉल भी आप वेदर को अफेक्ट करुच्ची ह्यूमिडिटी फास्ट अफ ऑल मत कहतु ह्यूमिडिटी आर्द्रता ठीक अच्छे मुझे आपको आटमोस्फेरिक कंडीशन बास कहली ना कौन कहली ना कि आटमोस्फेरिक कंडीशन अच्छे जो थे आप टेम्परेचर जाऊँगी जो थे आप रेनफॉल जाऊँगी जो थे आप ह्यूमिडिटी जाऊँगी मत फास्ट अफ ऑल कहतु जदि टेम्परेचर चेंज हो तो आप क्लाइमेट रे फरक पड़ोनी आपन वेदर टेम्परेचर हेनी जदि आमे माने मिनिमम 30 आम धर सपोज आम हूँ मैन सपोज ठीक अच्छे आम तो मैन रियली नेबी मैन तो मुझे गोटे एक्जाम्पल नौ आम मैन ठीक अच्छे धर मु गोटे बयर ना नेबी गोटे गार्ल ना नेबी धर गोटे बयर ना नेली हापी ठीक अच्छे गोटे बयर नेम नेली हापी ओके गोटे गार्ल नेम नेली रोजी दी जन ना नेली ओके तो दी जन सपोज एक्जाम्पल लेबे मैंने सेमती किसी ओरिएंटेशन नाली मुझे नहीं गोटे एक्जाम्पल बास नहीं तो दी जन ना नेली तो हापी कौन करे ना 35 डिग्री सेल्सियस रही पारे मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस रही पारे बट रोजी से कौन करे ना मु -15 डिग्री सेल्सियस रहे रोजी ठीक अच्छे दीटा एक्जाम्पल नेली तो कौन करिया जदि टेम्परेचर चेंज हो ना कौन करा ना हापी जगह टेम्परेचर लॉस कर दिया आ रोजी जगह टेम्परेचर हाई कर दिया तो देन केबे संभव हो कि हापी रहे आमर कौटी ना 35 डिग्री सेल्सियस आमर हापी रहे राजस्थान में ठीक अच्छे हापी रहे आमर राजस्थान में रोजी रहे आमर कौटी ना अंटार्कटिका रे बुझीपार एक्जाम्पल कौन मानली अंटार्कटिका रे तो जेहेतु दी जन गोटे जगह रोचे जदि टेम्परेचर चेंज हो तो देन से जगह क्लाइमेट चेंज हो जाकार वेदर चेंज हो जदि क्लाइमेट वेदर चेंज हो जाऊँगी तो देन सेटिकार जनजाति जी भी रहा आपंकर रही पसिबिलिटी बहुत माने कम हो जोटि कि जदि आर टेम्परेचर कम दिज्व आर जीवन प्रति विपद आर टेम्परेचर कम कि आर प्रेशर रेनफॉल जहाँ भी कम देन आर जीवन प्रति विपद ताने आम कौन बुझे तो आपंकर टेम्परेचर हो
कि रेनफॉल हो कि आपनकर ह्यूमिडिटी हो, ये तीनटा एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपनकर क्लाइमेट को भी अफेक्टेड करूची, आपनकर वेदर को भी अफेक्टेड करूची। तो बुझी पाले फास्ट ऑफ ऑल मु कोन कहबा चाहिए जे एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपनकर कोन कोन ने टेम्परेचर हो बा तापमात्रा, रेनफॉल हो बा वर्षा, ता संगे ह्यूमिडिटी हो आर्द्रता, जोटा कि आपनकर क्लाइमेट को भी अफेक्टेड करूची, जोटा आपनकर वेदर को भी अफेक्ट करूची। तो फास्ट एक्सप्लेनेशन आपन माने बुझी पारबे। तो ठीक अछि, देन मैं आगु कोन कहूची मते कहबे। ओके, एग्जांपल बास देली आपण मानकु केमिति अफेक्टेड करूची बुझेया पई। ठीक अछि, देन तो सब बेले मन रखिबे क्लाइमेट काहाकु कहै जाय। क्लाइमेट हो जोटे लॉन्ग टर्म अकाउंट, मन रखिबे लॉन्ग टर्म अकाउंट। बुझंतु जिनसाटा के बुझिया चेष्टा करन, आपन को बुझेबी। लॉन्ग टर्म अकाउंट डिपेंड ऑन वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक अच्छी, वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो मु कौन कहली ना आपनकर क्लाइमेट गोटे हूँ कौन ना लॉन्ग टर्म अकाउंट डिपेंड ऑन वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन। आ वेदर कौन बुझेबी, लॉन्ग टर्म अकाउंट मैंने बुझेबी, टेंशन नियंत्रण। आ वेदर को मन रखिए कौन ना वेदर इज ए शॉर्ट टर्म अकाउंट। वेदर हूँ कौन ना गोटे शॉर्ट टर्म अकाउंट डिपेंड ऑन वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन कौन कौन गला मन रहा, वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो बुझी पाले फास्ट ऑफ ऑल कौन ना एटमॉस्फेरिक कंडीशन कौन इंडिकेट करुची ना एटमॉस्फेरिक कंडीशन ने आपनकर टेम्परेचर जाउची फर्स्ट कथा, रेनफॉल जाउची सेकंड कथा, ह्यूमिडिटी जाउची ट्रिपल कथा। ता माने कौन हैला, एटा हला गोटे लॉन्ग टर्म अकाउंट, एटा हला गोटे शॉर्ट टर्म अकाउंट, बट का ऊपर डिपेंड करूची डिपेंड ऑन वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन। समझते ये भी डिपेंड करूची एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर, सी भी डिपेंड करूची एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर। तो फर्स्ट पॉइंट कौन हैला ना वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन समस्त को अफेक्ट करूची। तापर कथा ना क्लाइमेट को कहगला कौन गोटे लॉन्ग टर्म अकाउंट, वेदर को कहगला कौन ना गोटे शॉर्ट टर्म अकाउंट। तो क्लाइमेट कौन आम क्लाइमेट केमिति कि आपण माने सब बेले भी पढ़ी जिते बड़े बुक देखिए आपण धर सपोज मैं आपको एग्जांपल दूसरी धर बात्या हबार अच्छे कि वर्षा हबार अच्छे कि लघुचाप गोटे है लो प्रेसर है, देन आम जलवायु जी आम अच्छा IMD निर्देशक से कौन कहते पाणीपाग विज्ञानी ना आसंता किछि दिन वेदर रे परिवर्तन आसीबो, केबे कहते क्लाइमेट रे परिवर्तन आसीबो, आसंता किछि दिन वेदर रे परिवर्तन आसीबो, माने कोन आम जलवायु रे परिवर्तन आसीबो। तो कौन कहजिबो आपनकर वेदर रे मन रखिबे वेदर केमिति मेजर करा जाए मैक्सिमम 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज कौन कह आसंता 7 दिन पर्यंत वर्षा हो पारे, आसंता 3 ରୁ 4 दिन काल बैशाखी आसी पारे, आसंता 5 दिन पर्यंत खरा बढ़ी पारे, सेटा है वेदर। बट क्लाइमेट कौन कहवा बही पढ़ती ना दीर्घ 50 वर्ष है भारतर जलवायु परिवर्तन हो जाउची ना दीर्घ 30 ରୁ 40 वर्ष है आपणकर कौन मौसम वर्षा ठीक से हो नहीं। तो दीर्घ 30 ରୁ 40 वर्ष जोटी एठी कह जाउची मात्र 7 दिन सेठी दीर्घ कह माने एठी कौन ना मिनिमम 35 इयर्स। तो बुझी पारे आपको कहीं लॉन्ग टर्म अकाउंट कहबा ताकू कहीं शॉर्ट टर्म अकाउंट कहबा। तो क्लाइमेट क्या कह जाए वेदर क्या कह जाए क्लीयर है ना आउ थे बुझेबी। ठीक अच्छे आउ थे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ बुझंतु। तो मु कहली आपन को कौन ना क्लाइमेट कौन वेदर कौन। तो मु आपन को फर्स्ट ऑफ ऑल कहली किछिटा वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो थे आपनकर टेम्परेचर ऐड रोची, प्रेस आपनकर ह्यूमिडिटी ऐड रोची, आपनकर रेनफॉल ऐड रोची, जोटा आपन कहा को अफेक्ट करूची क्लाइमेट आपनकर जलवायु को अफेक्ट करूची, वेदर आपनकर पानीपाग को अफेक्ट करूची। तो मु कौन कहली क्लाइमेट गोटे लॉन्ग टर्म अकाउंट, वेदर गोटे शॉर्ट टर्म अकाउंट जहाँकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन द्वारा अफेक्टेड होउचंती। देन मु कौन कहली जेतेबेले आपनकर कोनोसी भी जलवायु आपनकर पानीपाग रे परिवर्तन से ना मैक्सिमम आपनकर 7 दिन पर्यंत निया जाए, ताठो अधिक धरा जाई परिबनी। बट जेते आपन क्लाइमेट आपनकर कह जाए क्लाइमेट परिवर्तन होउची तो मिनिमम 35 ईयर एनालिसिस रे कह जाए ना कि 7 दिन एनालिसिस रे कहि परिबनी हमर क्लाइमेट चेंज होउची बोली। बुझी पारले धर भारत में वर्षार अनियमितता देखा जाउची तो कौन कह भारत क्लाइमेट चेंज होइची आज्ञा जदि सेटा दीर्घ 30 ରୁ 35 वर्ष हेलानी होउची देन आमे कहि परिबा भारत क्लाइमेट चेंज होइची। जदि सेटा दीर्घ वर्ष हेलानी केमिति कहबा यार
बुझिपारे फास्ट अफ ऑल क्लाइमेट कौन आज जी भी पचार क्लाइमेट कौन क्लाइमेट गोटे लॉन्ग टर्म अकाउंट डिपेंड ऑन वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन लुक लाइक टेम्परेचर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी एंड ऑल्सो रेनफॉल देन वी हैव ऑल्सो टू से द वेदर इज अ शॉर्ट टर्म अकाउंट डिपेंड ऑन वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन लुक लाइक टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल एंड आम कौन कर ना क्लाइमेट को मिनिमम 35 ईयर धरवा वेदर को मैक्सिमम 7 डेज धरवा तो क्लीयर है जलवायु कौन पाणीपाग कौन आप जी भी आपको केवे पचार ना क्लाइमेट कौन वेदर कौन आई होप ऑल आर ओके सब आप ठीक से उत्तर दे पारे ठीक अच्छे तो फर्स्ट पॉइंट समस्त मक्खन है दीटा पॉइंट मुझे डिस्कसन कली ना क्लाइमेट कौन आउ वेदर कौन तो मत जल्दी जल्दी आप रेस्पॉन्स दिंतु तो क्लाइमेट रेस्पॉन्स कौन आ वेदर रेस्पॉन्स कौन तो जल्दी जल्दी मत कहतु ठीक अच्छे जल्दी जल्दी तो जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स दिंतु क्लाइमेट रेस्पॉन्स कौन आ वेदर रेस्पॉन्स कौन जल्दी जल्दी मो साथ रेस्पॉन्स कहतु ना ठीक से आप बुझीपारी आई होप ठीक अच्छे एवं स्क्रीनशॉट नियंतु जल्दी 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 स्क्रीनशॉट नहीं ओके एबे आमे बुझा कौन ना ग्लोबल वार्मिंग उपर आज आम जा आम मेन टॉपिक विश्वतापन जो आम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ती आम ग्लोबल वार्मिंग उपर पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग क्या कह जाए ग्लोबल वार्मिंग कजेस कौन ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स कौन आम उपर कौन प्रभाव पड़ुची ग्लोबल वार्मिंग कमिटी माने कजेस कौन मैनमेड रहा आंथ्रोपोजेनिक रहा कौन कौन सब हो पार पूरा बेसिक लेवल आपको टॉप लेवल को नेबी बट सब जगह जिन आप भलसे बुझीपारे बुझीपारे ठीक अच्छे तेज मुझे स्क्रीन लिभे दूसरे देन आप नोट्स भलसे बन देवे ओके ठीक अच्छे आई होप क्लाइमेट आ वेदर क्लासिफिकेशन आपण मैंने बहुत भल भाव में डिटेल में डिस्कसन कर देछि ओके बर्तमान आम जा क्या ना ग्लोबल वार्मिंग उपर तो फास्ट ऑफ ऑल मुझे बुझा चाहिए ग्लोबल वार्मिंग कौन तो आम फास्ट टॉपिक बुझा ना कौन ना ग्लोबल वार्मिंग कौन समस्त मुहर थाए ना ग्लोबल वार्मिंग होची तो एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग कौन समस्त मुहर थाए ना ग्लोबल वार्मिंग होची ना ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली रे कौन बहुत बढ़िया एग्जांपल लेके बुझेबी जहाँद्वारा आपंकर मक्खन हो ग्लोबल वार्मिंग कौन तो कहतु ग्लोबल वार्मिंग कौन क्या आसब जदि मु कहवाक चाहिए ग्लोबल वार्मिंग द शुद्ध भाषा ओडिया भाषा आपको कहबी ना पृथ्वीर तापमात्रा जो चेंज होती ग्लोबल वार्मिंग कहवा कहते ना गरम कौन पाई ना ग्लोबल वार्मिंग होची ग्लोबल वार्मिंग कौन पाई होची बट से तो दूर कथा ताको बुझा बट ग्लोबल वार्मिंग कौन ना पृथ्वीर टेम्परेचर चेंज होची तो कौन मुझे गोटे सर्ट आपको टर्म में लिखा चाहिए ना ग्लोबल वार्मिंग ग्रेजुअली आगे लिखुची देन बुझेबी ग्रेजुअली changes temperature on earth due to greenhouse effect सबुठ important point due to greenhouse effects बुझीपारे ना कौन ग्रेजुअली चेंजेस टेम्परेचर ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट फॉर वेरियस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लुक लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो बा कार्बन डाइऑक्साइड हो मुझे एग्जांपल किसी नेबी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस तो ग्रीन हाउस गैसेस रे कौन गला तो ग्रीन हाउस गैसेस आपण माने पढ़ी चंदी मु कौन कौन ग्रीन हाउस गैसेस लिखिबी तो फास्ट मु लिखिबी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देन मु लिखिबी CFC बा क्लोरोफ्लोरोकार्बन कोटा फ्रिज रे यूज करूचंती रेफ्रिजरेटर रे जो गैस यूज करूचंती देन सेटा होची आपनकर ग्लोबल वार्मिंग पे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट तो मु गोटे कथा कहली कौन ना ग्रेजुअली चेंजेस टेम्परेचर ऑन अर्थ गोटे पॉइंट मन रखिबे जिते पृथ्वीर टेम्परेचर चेंज हबो ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आपण मैंने जानवे ना ग्लोबल वार्मिंग होची तो कौन होची ना पृथ्वीर टेम्परेचर ग्रीन हाउस इफेक्ट पाई ग्लोबल वार्मिंग होची तापर कौन कहली ना फॉर वेरियस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस
CO2 तो मत गोटे कथा कहतु ए एग्जाम्पल देखिए बुझेबी भलसे बुझंतु तो ठीक कथा 1600 मसीह आमर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट है 1600 मसीह आमर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट है ठीक अच्छे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन माने कौन उद्योगीकरण स्टार्ट है 1600 मसीह उद्योगीकरण स्टार्ट है जितेबाला उद्योगीकरण स्टार्ट है आम मैंने कौन कले माटी तलु बहुत प्रकार जिनस काढ़ा लगे जो थे आम फजल फ्यूज बाहर कले जो थे आम कोल बाहर कले बहुत सारा जिनस बाहर कले तो कौन कौन आम तादर बाहर कले मन रखु माटी तलु जिते इंडस्ट्रियलाइजेशन है उद्योगीकरण है आम से बहुत सारा जिनस बाहर कले आम फजल फ्यूज बाहर कले फजिल फ्यूल्स माने कौन आपंकर जीवाश्म जो थे फजिल फ्यूल्स आपंकर कौन जाऊँगी आपंकर कोल जाऊँगी आपंकर पेट्रोल जाऊँगी जीवाश्म इंधन फजिल फ्यूल्स तापर आम लिखा कौन ना क्रूड ऑयल माने कौन आपंकर जो कंचा तेल जोड़ा क्रूड ऑयल ठीक अच्छे क्रूड ऑयल बाहर तापर आम यही टाइप बहुत सारा जिन बाहर कले कोल बाहर कले कोयला बाहर कले तो बहुत सारा जिन बाहर कले जिते बड़े आम कोयला बाहर कले आम इंडस्ट्रियलाइजेशन है आमको इलेक्ट्रिसिटी दरकार पड़ा निहाती इलेक्ट्रिसिटी दरकार पड़ो जो आमको इलेक्ट्रिसिटी दरकार पड़ा आम कौन कले ना आमर जो तापज केन्द्र अच्छी जो आम इलेक्ट्रिसिटी आम प्रोडक्शन अच्छी कौन कोयला को जलाऊँ तापज विद्युत केन्द्र सेगुड़ा तो कोयला जला जिते कोयला जलाऊँ तो ऑब्वियसली कौन कोयलार आमर कौन अच्छी कोयलार आमर कार्बन तो थी कंपलसरी कार्बन का प्रेजेंस से जलुची ना O2 ऑक्सीजन प्रेजेंस जिते ऑक्सीजन प्रेजेंस मिसी देन कौन है CO2 प्लस एनर्जी तो आमर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है बट फ्रीली CO2 गोटे दे पड़ेगा जो CO2 वैल्यू बहुत बढ़ी बढ़ी के चलती जहाँफल कहुए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा मात्रे आपंकर विश्व तापमात्रा बढ़ुचे बा ग्लोबल वार्मिंग हो बुझीपारे तो मु कौन कहली ग्लोबल वार्मिंग फास्ट कथा ना टेम्परेचर चेंज हम जिते ग्राजुअली चेंजेस द टेम्परेचर इन आवर अर्थ जिते बेले पृथ्वीर तापमात्रा चेंजेस आसो क्या ना ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट काली पढ़ेबी टेंशन नियंत्रु ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन बुझेबी जिते ग्रीन हाउस इफेक्ट हो तो से किछिटा ग्रीन हाउस गैसेस कारक रोचनी कौन ना कार्बन डाइऑक्साइड आ क्लोरोफ्लोरो कार्बन ये दुटा जिन रहा तो मुझे कौन कहले आपको जिते मोर 1600 मसीह इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता उद्योगीकरण स्टार्ट है आमको बहुत सारे जिन दरकार पड़ा आमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन दरकार जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आमको दरकार आम कौन कले माटी तलु जिनस को माइनिंग कले माइनिंग कौन बाहर कले फजिल फ्यूल बाहर कले क्रूड ऑयल बाहर कले कंचा तेल बाहर कले जमी रूसिया इंपोर्ट हो क्रूड ऑयल आम क्रूड ऑयल बाहर कोल कोयला बाहर तो कोयला जो बाहर आम तापज केन्द्र को पठेले कौन है जदि तापज केन्द्र को गला कोयलार तो ऑब्वियसली गोटे कोल अच्छी सी अच्छी कार्बन अच्छी सागर सी ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जलुची जलिला पर कौन है सी एनर्जी देला सागर CO2 हो गला तो एनर्जी तो देला फ्रीली आमको CO2 गोटे देदेला आ समस्त आपण माने जानिछनी CO2 एक्चुअली आम पई केते क्षतिकारक तो जेते CO2 बढ़ी चलला ऑटोमेटिकली आमर टेम्परेचर बढ़िबो एत तो समस्त जानिछनी जदि मैं आपन कहबा को चाहिबा मो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कंपोजिशन कौन मते कहंतु जदि बुझा को चाहिए मत एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर कहतु सबुठ अधिक कौ गैस अच्छी आपंकर नाइट्रोजेन नाइट्रोजेन केते परसेंट अच्छी अप्रोक्सीमेटली 78% 78.08% देन आपंकर ऑक्सीजन अम्लजान केते अच्छी 21% तापर सबुठार कौन अच्छे मत कहले कौ कौ गैस अच्छी देन आमर आर्गन आसब आर्गन कौन आसब ना आर्गन अच्छी आमर पाखापाखि केते 0.93% बुझीपारे देन आम आसो कौन कार्बन डाइऑक्साइड के 0.36% तो जिते बड़े 0.36% आमर कार्बन डाइऑक्साइड भगवान आमको देइजंती देन आमे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े चलती देन कौन है 0.36% जो बढ़ इनबालांस हम ऑटोमेटिकली तो टेम्परेचर बढ़ो ना तो सहीटा को तो ग्लोबल वार्मिंग कहबा ना मु कौन कहूँ ना ग्राजुअली चेंजेस द टेम्परेचर ऑन आवर अर्थ तामाने कौन पृथ्वीर तापमात्रा चेंज होगा आम कौन कहते क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट द्वारा आम कहते ग्लोबल वार्मिंग तो ग्लोबल वार्मिंग कौन पृथ्वीर टेम्परेचर चेंज हो क्या द्वारा हो ग्रीन हाउस गैसेस तो ग्रीन हाउस गैसेस किए जाऊँ आपंकर कार्बन डाइऑक्साइड जाऊँगी कार्बन डाइऑक्साइड केमी बाहर आम कोल बाहर कर बर्निंग ट्री जलईदे होमर माइनिंग द्वारा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा रिजन अच्छे ता बाबद में मुझे तो फास्ट ऑफ ऑल आपंकर ग्लोबल वार्मिंग आप क्लीयर है कहतु मत
तो ग्लोबल वार्मिंग मन रखिए जब भी एग्जाम रे आसीबो ना ग्रेजुअली चेंजेस ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट पाई आपनकर ग्लोबल वार्मिंग द पर्टिकुलर रीजन तापरे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन देख आपन एग्जांपल कहली ना केमिति आपनकर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ुची आम वायुमंडल रे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कहले आम वायुमंडल रे को गैस केते परिमाण अछि सेमित और बहुत छोट छोट गैस अछि हीलियम अछि बहुत सारा गैस अछि बट इंपोर्टेंट गैस नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 21%, तापरे आर्गन 0.93%, कार्बन 0.36%, बहुत सारा परसेंटेज अच्छे बट आपण मैंने मन रखिए कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज पाई आपण मानकर ग्रीन हाउस गैसेस जोड़ा रहा से ग्लोबल वार्मिंग होची तो गोटे पॉइंट क्लियर है ग्लोबल वार्मिंग कौन आप जब भी किए पचार आपन को ना ग्लोबल वार्मिंग कौन आपण मैंने आंसर दे पारे आई होप बुझीपारे ग्लोबल वार्मिंग कौन तो कहतु ग्लोबल वार्मिंग कौन ग्रेजुअली चेंजेस द टेम्परेचर ऑन आवर अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लुक लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सीएफसी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपनकर केमिति प्रोडक्शन होची देन मु तो कहली देन मैं आगो को कॉजेस कहबी केमिति ग्लोबल वार्मिंग होची तो आ एग्जांपल उडा आपण माने इंपोर्टेंटली नोट उडा लिखंतु मु गोटे बेसिक एक्सप्लेनेशन देली एग्जांपल बतैकी आपको ने केमिति आमर ग्रीन हाउस गैसेस होची देन मैं आपको तार कजेस बतेबी कारण बतेबी ता संग तार इफेक्ट्स भी कहबी तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटा क्लियर होला जल्दी जल्दी आरे स्क्रीनशॉट नियंतु बी फास्ट तो ठीक अच्छे आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं जाइए देन आपण मैंने बुझीपारे ना क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग कौन पर हुए मुझे बहुत भल भाव में डिटेली बतईदेली ना ग्लोबल वार्मिंग कौन आ ग्लोबल वार्मिंग कौन पर हुए ठीक अच्छे यार स्क्रीनशॉट नहीं जाइए देन आपको स्क्रीन लेवल लिभे दूँ ओके ओके बहुत गरम हो सांग मैंने यार तो जिनस सब जमती आप पॉलिटी बुझे सेमती आप बुझीपार तो एनवायरमेंटल साइंस कही जी ना जीएस आपंकर जब फैन न करदेवी जीएस फैन हो समस्ते ठीक अच्छे तो थर्ड पॉइंट क्लियर है ना ग्लोबल वार्मिंग कौन एबे जीवा ना कौन कजेस को तो ग्लोबल वार्मिंग तो पढ़िले ग्लोबल वार्मिंग हुए कौन पर तार कारण कौन तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल वार्मिंग कौन बुझिले क्लाइमेट कौन बुझिले वेदर कौन बुझिले एबे जीवा ग्लोबल वार्मिंग रो कजेस कौन को कारण रो ग्लोबल वार्मिंग हुए तो जदि मु कहबा को चाहिए ग्लोबल वार्मिंग दीटा कारण में हुए तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे है मैनमेड बा एंथ्रोपोजेनिक अनदर इज नेचुरल प्राकृतिक भाव में सब जिनस प्राकृतिक बहुत किसी इनवल्व थाए बट मैनमेड मनीष गोटे एमती जीव ना सबुथिरे नाक पुरेब जाएंगे काम हो बा काम न हो नाक पुरेबाटा तार संभव ठीक अच्छे तो दीटा कजेस पड़ा ना कौन कौन तार कजेस रहा दीटा फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे है मैनमेड कजेस ग्लोबल वार्मिंग कजेस सेकेंड पड़ा नेचुरल तो नेचर जी पार्टिसिपेंट भी अच्छी मैनमेड भी पार्टिसिपेंट अच्छी तो दीटा जिन ना गोटे है मैनमेड गोटे है नेचुरल तो आपण मैंने कहे ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ला कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ला आमर तादे कौन पार्टिसिपेट ना अरे बहुत किसी पार्टिसिपेशन आमर अच्छे आम जी पार्टिसिपेशन करूना ना कौन करुँच तो फास्ट ऑफ ऑल मुझे गोटे पॉइंट लिखी ना इंडस्ट्रियलाइजेशन तो फास्ट ऑफ ऑल मुझे फास्ट पॉइंट लिखी ना इंडस्ट्रियलाइजेशन तो जो आम उद्योगीकरण कौन आम कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बढ़ुनी ग्रीन हाउस गैसेस बाहर नहीं जमी आप ग्रीन हाउस गैसेस कौन कार्बन डाइऑक्साइड गला क्लोरोफ्लोरोकार्बन गला आपंकर ग्रीन हाउस गैसेस होनी इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा जहाँद्वारा आपंकर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ुनी ग्लोबल वार्मिंग होनी तो फास्ट कज गला सेकेंड कज लिखी तो आम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यूज कर क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन जिते बड़े आप छोट पिला थे देन आप पढ़ी थे बही ना रेफ्रिजरेटर एसी यूज होता गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत खराब गैस माने इतने हार्मफुल गैसेस ना आटमोस्फियर माने मिलियन मिलियन ईयर पड़ी माने आटमोस्फियर रही नष्ट हम से गैस इतने अफेक्टेड गैस तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो दीटा पॉइंट कहली गोटे है मैनमेड गोटे है इंडस्ट्रियलाइजेशन गोटे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन देन तापर मु कौन लिखी देन जब मुझे लिखी आपणकर कौन कोल बर्निंग कोयला जलेबा गोटे पॉइंट कि नहीं तो फास्ट है गोटे कौन ना मैनमेड गोटे इंडस्ट्रियलाइजेशन गोटे है कोल बर्निंग
एटा बुझी पाले ठीक अच्छे देन तापर पॉइंट आपको कहवाक जी तो देन मैनमेड पढ़ले कौन ना आपंकर क्लोरोफ्लोरो कार्बन यूज होची आपंकर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो कोल बर्निंग तापर मत जो आप ट्रांसपोर्टेशन करूँ गाड़ी नहीं जाऊँच आम कौन ना बुलेट नहीं कॉलेज जीवा तो जीवा से पेट्रोल पड़ुची फसिल फ्यूल्स यूज होती जिते यूज होती तादर भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निश्चय बाहर तो सेकेंड पॉइंट कौन लिखिपारे ट्रांसपोर्टेशन तो फोर्थ पॉइंट कौन ट्रांसपोर्टेशन फिफ्थ पॉइंट लिखिपारे कौन ना फजिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन फजिल फ्यूल्स तो पांचटा पॉइंट कौन कौन लिखिली गोटे पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन आपंकर इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योगीकरण गोटे है क्लोरोफ्लोरो कार्बन गोटे है सेकेंड है कोल बर्निंग थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन फिफ्थ है आपंकर फजिल फ्यूल्स तो पांचटा पॉइंट आपंकर कौन है गोटे है इंडस्ट्रियलाइजेशन गोटे है क्लोरोफ्लोरो कार्बन गोटे है आपंकर कोल बर्निंग गोटे है ट्रांसपोर्टेशन गोटे है फजिल फ्यूल्स तो पांचटा पॉइंट मन रखिले ग्लोबल वार्मिंग हबार दीटा कजेस कहली गोटे है ह्यूमन मैनमेड आपंकर आंथ्रोपोजेनिक गोटे है मन रखिए मैनमेड आउ गोटे ना आप मन रखिपारे एटा को आंथ्रोपोजेनिक भी कह जाए आंथ्रोपोजेनिक बट नेचुरल को नेचुरल कह जाए को आंथ्रोपोजेनिक भी कह जाए मन रखिपारे तो आंथ्रोपोजेनिक एग्जांपल देली जो आम ट्रांसपोर्टेशन जाऊँ से आम फजिल फ्यूल्स आम इंडस्ट्रियलाइजेशन होमर कोल बर्निंग आम क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी यूज कर तो आप कहले ठीक अच्छे मनीष तो नाक पुरेला पुरेला बट प्रकृति द्वारा आम कौन ग्लोबल वार्मिंग होची कौन होची ना हाँ प्रकृति रे जदि फास्ट पॉइंट लिखी ना वोल्कानिक इरप्शन मन रखु यहाँ बहुत इंपोर्टेंट ग्लोबल इरप्शन वोल्कानिक इरप्शन तो वोल्कानिक इरप्शन कौन है गोटे कथा मन रखिए जो ज्वालागिरी उद्गीकरण हुए ज्वालागिरी उद्गीकरण माने कौन वोल्कानिक इरप्शन हुए मन रखिए गोटे बड़ ज्वालामुखी उद्गीकरण हम ना मनुष्य जो 10 वर्ष भी सब जगह काम कर जी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाई पारे गोटे ज्वालागिरी उद्गीकरण से ग्लोबल वार्मिंग कर तो बहुत सारा चेंजेस रोचे क्लाइमेट भी रोचे वोल्कानिक इरप्शन आउ कौन प्रकृति रोचे ना बर्निंग ट्रीज ना जो जंगल में निया लगी जाऊँ ऑस्ट्रेलिया जो निया लगी आपने देखिए रिसेंट 1 ईयर तले न्यूज थिला तो सेठी कोआला गुड़ा जमी ऑस्ट्रेलिया जंगल तो कोआला मिले ना जो गछ उपर शोए केते कोआला पड़ी जाते देखी तो आप बर्निंग ट्रीज रे केते निया लगी जाता गोटे जंगल हेक्टर जमी जलीगला माने मिलियन मिलियन एकर जमी नष्ट होगा आपंकर से टाइम ऑस्ट्रेलिया तो सही भाया बर्निंग ट्रीज तो इतने सारा गछ जलिला निहाती तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गछ तो कार्बन ना गछ तो कार्बन विश्व ब्रह्मांड रे गोटे जिनस जी ऑक्सीजन छाड़ी कार्बन निए आम ऑक्सीजन नियंती कार्बन छाड़ती बट गछ ऑक्सीजन छाड़े एंड कार्बन निए ता देहरे तो स्टोर है कार्बन अच्छे जिते सी जलिब ऑटोमेटिकली तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना तो देन दीटा पॉइंट कहला ना वोल्कानिक इरप्शन आउ गोटे आपंकर बर्निंग ट्रीज तो मन रखिए तो मनुष्य 10 वर्ष जी आप ग्लोबल वार्मिंग करबे बट गोटे वोल्कानिक इरप्शन से कर तो दीटा रिजन कहली कजेस ग्लोबल वार्मिंग हबार गोटे मैनमेड गोटे नेचुरल गोटे आंथ्रोपोजेनिक गोटे है नेचुरल मैनमेड रे आंथ्रोपोजेनिक रे कौन गला मनुष्य कृत आम ट्रांसपोर्टेशन द्वारा करुँच फजिल फ्यूल्स द्वारा होची कोयला जलाइबा द्वारा होची आम क्लोरोफ्लोरो कार्बन एसी बा रेफ्रिजरेटर यूज कर फ्रिज रे इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योगीकरण भी होची नेचुरल कौन ना वोल्कानिक इरप्शन होची ज्वालागिरी उद्गीकरण आ बर्निंग ट्रीज गछ जलाइबा द्वारा भी होची तो मैनमेड बुझिले नेचुरल बुझिले कजेस कौन आपंकर ग्लोबल वार्मिंग कम पे होची जदि एग्जांपल आसे आपण माने आंसर इजिली करि परिबे तो मैनमेड कौन एंड नेचुरल कौन आई होप एबे आपण कजेस भी बुझी जाई थिबे देन बाकी लास्ट पॉइंट रहा इफेक्ट्स कौन आम ग्लोबल वार्मिंग द्वारा आम क्षयक्षति होची सेटा पढ़ा देन क्लास टी आज कंप्लीट करवा टाइम भी जना पड़ना आपण मैंने 40 मिनट ऑलरेडी क्लास कर सारे आपको टाइम जना पड़नी बहुत डीपली आम जिन कवर कर बहुत डिटेल जिन कवर कर जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओरिएंटेड आम ऑब्वियसली आम करवा दरकार ठीक अच्छे देन एबे पढ़ा कौन ना आम तार पढ़ा कजेस पढ़ले इफेक्ट्स पढ़ा ठीक अच्छे ना जमी जिते बेले आम पाठ पढ़ुना इफेक्ट्स तो देखा केबे देखा 4 वर्ष पर ऑब्वियसली देखा यार फ्री फायर खेलुचनी पबजी खेलुचनी गेम खेलुचनी टीवी देखुचनी काली KGF 2 लॉन्च होती देखिए RRR लॉन्च होगी देखते सब देखते ऑब्वियसली मुझे देखुची आपण मैंने भी देखते बट ता संगे पढ़िया भी नेचुराली दरकार पाठ संगे संगे सब जगह जिन करेंगे अदरवाइज कभी मुझे पढ़ी पीडीएफ दे दिंतु मत गोटे छुआ कहला पीडीएफ दे दिंतु सर पीडीएफ नहीं कि तू करू कौन क्लास तो तोर कर ना नोट्स तो तोर बनवा ना बाकी पीडीएफ नहीं करू कौन पीडीएफ किसी मिलनी क्लास कर नोट्स बना सेल्फ नोट्स बना क्विज अटेंड कर जदि यूज न हो देन कंटाक्ट मत कर
मु अच्छी तो सागर पाठ पढ़ न हम देन मो सागर कंटाक्ट कर देन पीडीएफ पढ़ू गूगल को जा सर्च कर क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारा पीडीएफ आसीज आ इजिली तू बुझीपार देन तू से पढ़ी पार तो आमर ठीक है कजेस भी आपण क्लीयर हो जाए जल्दी जल्दी यार स्क्रीनशॉट हे ओके जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ओके एबे मु आपको लिभे दउछ बाकी रहिला ग्लोबल वार्मिंग रो कोन ना इफेक्ट्स पढ़िबा ठीक अछि तो कजेस पढ़ी देले एबे पढ़िबा ग्लोबल वार्मिंग रो इफेक्ट्स ठीक अछि तो कजेस जेते पढ़िले इफेक्ट जदि गोटे विश्व तापमात्रा बढ़ुची जेमती मैं आपको कौन हापी रोजी रिलेसन नहीं कि बतई ना कौन हापी गोटे पिला रोजी गोटे पिला तो हापी रे माइनस हो इफेक्ट पड़ुची रोजी प्लस है इफेक्ट पड़ुची से भाया जदि आम पारिपार्श्व किसी तो परिवर्तन किसी इफेक्ट्स पड़े ना डेफिनेटली इफेक्ट्स पड़े से इफेक्ट्स गुड़ा कौन आम डिस्कसन करवा ठीक अच्छे इफेक्ट्स कौन इफेक्ट्स कौन आपंकर आसो ना क्लाइमेट चेंज आम पढ़ुँ ना इफेक्ट्स कौन आसला ना ग्लोबल वार्मिंग फास्ट पॉइंट फास्ट कौन हम आम क्लाइमेट चेंज हम जो इफेक्ट्स पड़ो आपंकर फास्ट कथा कौन आसो ना क्लाइमेट चेंज हम तो क्लाइमेट चेंज आपंकर कौन है ना बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग हो माने आपंकर जलवायु तो कंपलसरी परिवर्तन हम ना फास्ट पॉइंट आपंकर कौन है ना क्लाइमेट चेंज हम ग्लोबल वार्मिंग गोटे इफेक्ट्स आपण मानकर कौन है ना क्लाइमेट चेंज है देन सेकेंड पॉइंट आपंकर कौन है ना हाबिटाट लॉस है मत फास्ट अफ ऑल मैं कहूँ हाबिटाट हाबिटाट लॉस माने कौन जदि आपंकर जलवायु परिवर्तन हो देन लोक मैंने मरी आपंकर सेठिकार वन्यजीव जंतु मरीजे मरीगला ऑटोमेटिकली हाबिटाट लॉस हो जदि टेम्परेचर बढ़ीगला मुझे कहली ना कौन ना आपंकर हापी रहे के 35 डिग्री सेल्सियस रे जदि तार टेम्परेचर माइनस होगा तो से ऑब्वियसली इफेक्टेड पड़ो ना जदि माइनस होगा केमी बचो तार से जगह से छाड़ी पड़े तार कौन तार हाबिटाट ऑब्वियसली लॉस हो तो से भाई आपंकर कौन है ना बेस कौन हम ना हाबिटाट भी लॉस हो कौन हम ना फूड शॉर्ट हम फूड शॉर्ट हम ना कौन आपणकर खाद्य मिलबनी धर गोटे जगह वर्षा भल होता है वर्षा है टेम्परेचर बढ़ीगला तो ड्रट्स आसीज ना मरुभूमि हो तो खाଇବା संकट भी देखा तो फूड संकट भी देखा खाद्य संकट देखा फोर्थ रे पड़वा कौन हेल्थ इश्यू आसब हेल्थ इश्यू कौन गोटे जगह वर्षा जमा हुए ना तो से जगह कौन है ना रेनफॉल हवा स्टार्ट है हाई रेनफॉल जिते है से मशा बढ़िले मशा बढ़िया फल मैलेरिया रोग बाहर गोटे हेल्थ इश्यू भी आपंकर आसीपर अधिक खरा हेल्ले भी हेल्थ इश्यू बाहर अधिक वर्षा हेल्ले भी हेल्थ इश्यू बाहर देन फोर्थ पॉइंट कौन आपंकर ना हेल्थ इश्यू आसीपर देन फिफ्थ पॉइंट कौन ना बायोडायवर्सिटी लॉस हम ना बायोडायवर्सिटी लॉस हम तो कौन कौन पॉइंट मन रहा ना जेहेतु ग्लोबल वार्मिंग कौन ना ग्रेजुअली इंक्रीज ऑफ यार्स टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट्स तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आप पृथ्वी तापमात्रा बढ़ुची किसी इफेक्ट पड़ो ना हाँ तार इफेक्ट्स गुड़ा कौन कौन आसो ना ता इफेक्ट्स फास्ट आसो आपंकर क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन आसो सेकेंड हाबिटाट लॉस आपंकर जो पार्श्ववर्ती अंचल हाबिटाट लॉस हम फूड शॉर्ट खाद्य संकट देखा हेल्थ इश्यू देह खराब हम बायोडायवर्सिटी लॉस सेठिकार जैव विविधता भी नष्ट हम तो बुझीपारे तो आज आम कौन पढ़ले ना फर्स्ट पॉइंट क्लाइमेट कौन वेदर कौन सर्ट रे जदि कहवाक क्लाइमेट इज ए लॉन्ग टर्म अकाउंट डिपेंडिंग अपन वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन वेदर है शॉर्ट टर्म अकाउंट सेकेंड पढ़ले ग्लोबल वार्मिंग यार टेम्परेचर चेंज हो ग्लोबल वार्मिंग कहे क्या हुए ना ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हुए से दायी किए ना ग्रीन हाउस गैसेस जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड से दायी तापर कजेस मैनमेड बा नेचुरल मैनमेड रे कौन ट्रांसपोर्टेशन फजिल्स फ्यूल्स आपंकर कोल बर्निंग इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचुराली कौन ना भोल्कानिक इरप्शन भोल्कानो ज्वालागिरी उद्गीकरण बर्निंग ट्रीज गछ जली जंगल में तापर तार इफेक्ट कौन कौन आम जलवायु पर प्रभाव पकाउे तार कौन आम इफेक्ट पड़ुछ आम ना क्लाइमेट चेंज हो जलवायु परिवर्तन हो फूड शॉर्ट हो खाद्य संकट देखा बायोडायवर्सिटी लॉस हो जैव विविधता नष्ट हो आपंकर कौन तापर आपंकर हेल्थ इश्यू देह खराब हो फूड शॉर्ट हो तो एत सारा जिनस हो तो काली क्लास में आम ग्रीन हाउस इफेक्ट्स जब आम फेर एनवायरमेंटल स्टडी संडे को संडे डिस्कसन करवा देन नेक्स्ट संडे आम डिस्कसन करवा कौन ना एनवायरमेंटल स्टडीज सेकेंड पार्ट पढ़ा ग्रीन हाउस गैसेस ठीक अच्छे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कौन कहि आ ग्रीन
ग्रीन हाउस गैसेस कौन कहबी। तो आज क्लास टी जब आप बुझी पार्टी तो डेफिनेटली वीडियो टी लाइक करने सागे सागे चैनल टी सब्सक्राइब करूँ ता सागे जिते सारा ग्रुप अच्छे आपने सेयार कर दिंतु। तो देन आउ थे कहवाक चाहिए जे पिलाटी क्लास कर सारी जो मैंने AS360 टेलीग्राम चैनल जॉइन हो तो सार पार्ट आज आम कौन करवा ना राइट राति 8टा PM आम ग्रुप रे क्विज करवा। तो क्विज डेफिनेटली जॉइन करूँ आप निजर एग्जाम रो एश्योरेंस आप सब्सक्राइब करके नियंतु आप फ्री सब जिन आपको मिलूँ। तो क्लास टी जब भल लगे आउ थे हम्बल रिक्वेस्ट करने चाहिए गोटे कमेंट आटलिस्ट चैनल शेष में करदेलु। तो ठीक अच्छे बाय बाय टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में काल तो आमर मंडे हो जाऊँगी तो मंडे आम डिस्कसन हम कौन ना आम हिस्ट्री मराठा फास्ट पार्ट आम पढ़ी देन काली आम आंग्लो मराठा वार्ड जो 4टा पार्ट पढ़ी शिवाजी टे रिविजन करके डिस्कसन करवा। तो बाय बाय टेक केयर। नोट्स बनातु सब जगह जिन भलसे बनैक नोट्स करके जीएस को भलसे सारतु सब जिन मो सागर। तो बाय बाय टेक केयर। फिर देखा नेक्स्ट क्लास रे।